नमस्कार आप सभी को। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस बेहतरीन एडवांस एक्वलाइफ वर्कशॉप के पहले दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। और आप किस किस सिटी से, किस किस जगह से हैं, जुड़ रहे हैं, वो चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएंगे तो मुझे बेहद खुशी, बेहद प्रसन्नता होगी। किस किस शहर से आप जुड़ रहे हैं मुझे बताएंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। कि अयोध्या से विजय लक्ष्मी जी बता रहे हैं, अयोध्या से हैं। छत्तीसगढ़ से, वाह, वेरी गुड। एस डी लक्ष्मी जी बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से। चित्रकूट से मंजू सिंह जी, चित्रकूट से। इलाहाबाद से अजय जी, प्रयागराज, इलाहाबाद से। वाह। और कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर। मुंबई से, आजमगढ़ से, बहुत ही खूब, बहुत खूब। आशीष राजपति जी, आजमगढ़ से, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब। और कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं? जमशेदपुर से, उपेंद्र जी, आपका स्वागत, अभिनंदन है, जमशेदपुर से। और फिरोज अंसारी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप जहां भी बैठे हैं पूरे योग के साथ बैठने की कोशिश करेंगे। और हम आगे की जो ट्रेनिंग है स्टार्ट करते हैं। तो फिर से दिल की गहराइयों से आपका सभी का स्वागत है, अभिनंदन है इस 3 दिन के एडवांस एक्वलाइव वर्कशॉप में। इस एक्वलाइव वर्कशॉप का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको इस जगह बैठना होगा जहां पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई डिस्ट्रक्शन ना हो। आसानी से आप इस एडवांस एक्वलाइव वर्कशॉप का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सके, मैक्सिमाइज लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ा सके। उसके लिए आपको ध्यान देना होगा। साथ ही साथ पानी का बोतल अपने पास रखें, जिससे क्या होगा, आपके पास हमेशा पानी अवेलेबल रहेगा। और आपको बार बार उठ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास नोटबुक और पेन साथ में रखिए, फटाफट लेके आ जाइए, जिससे आपके मन में जो जिज्ञासा, जो प्रश्न, जो आपको अच्छा लगे उसको नोट डाउन भी करते जाइएगा, जिससे आप इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको मिल पाए। उसके अलावा आपके जो भी मन में सवाल, जो भी जिज्ञासा, जो भी क्वेश्चन होंगे, उसको अंत में हम लेने की कोशिश करेंगे। तो उसको चैट बॉक्स में टाइप नहीं करना है, उसको नोट करके रखना है। अंत में हम आपसे सवाल करेंगे। उस समय अगर आप हमारे साथ वार्तालाप करेंगे, हमारे हमें हमसे बात करेंगे या अपना क्वेश्चन पुटअप करेंगे, तो मैं आसानी से उसके आंसर दे पाऊंगा। और आप प्रोएक्टिव रहिएगा, जिस तरीके से अभी प्रोएक्टिव है तो उस तरीके से प्रोएक्टिव रहेंगे। हम जो भी आपको क्वेश्चन या कुछ भी हम पूछते हैं, तो अगर सही ढंग से आप जवाब देते हैं, मुझे बेहद खुशी होगी, बेहद प्रसन्नता होगी। पता चलेगा कि आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो दोनों एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। और इस वर्कशॉप को अंत तक देखने, समझने और जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए 100%। अगर आप अपना 100% देने के लिए तैयार है तो हम भी आपको 100% देंगे। अगर 100% जानने के लिए तैयार है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए 100, 100, 100 टाइप करके मुझे बताइए। हेलो। यस 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 अंसारी जी, यस नीतू मैम, यस 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 विजय लक्ष्मी जी, यस थैंक यू, यस 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 एम एस राव जी, मोहनता जी, अजय जी प्रयागराज से, यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये एनर्जी एक्सचेंज का समय है। एनर्जी एक्सचेंज का कब समय है? जब आप एनर्जी उधर से हमें ट्रांसफर करेंगे, तब हम इधर से एनर्जी डबल एक्सीलरेटर सिस्टम के माध्यम से आपको हम भेजने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के शाम हम बेहतरीन तरीके से जानने वाले हैं किसके बारे में? एडवांस एक्लाइफ ट्रेनिंग के बारे में। तो हमने जान लिया मैक्सिमाइज लर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हेल्थ के इंपॉर्टेंस को समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैसे जरूरी है? देखिए,
आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हेल्थ हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना हेल्थ के जीवन में कुछ भी संभव नहीं हो पाता है। अगर संभव हो भी गया तो आप धीरे 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 फॉल डाउन होने लगता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा वन, वन के बाद जीरो 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 लिखा होगा, और जीरो के नीचे, फर्स्ट जीरो के नीचे कैरियर, सेकंड जीरो के नीचे वेल्थ, थर्ड जीरो के नीचे मैरिज, और फोर्थ जीरो के नीचे लाइफस्टाइल हमने लिखा है। इसका मतलब क्या? और उससे पहले वन लिखे हैं, वन के नीचे हेल्थ है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ को देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों, हमारे पूर्वजों ने कहा है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुकन्या नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। उन्होंने भी कहा है पहला सुख निरोगी काया, यानी अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, हेल्थ का इंपॉर्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप करियर में टॉप पोस्ट पे भी चले जाते हैं, तो अगर आपका हेल्थ साथ नहीं देगा तो आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। वहीं अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा लिए, अर्जित कर लिए, धनाढ़ हो गए, पैसे आपके पास भरपूर मात्रा में है, लेकिन आप अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे जिस हेल्थ को आप इग्नोर करके पैसे कमा रहे हैं, पैसे को जमा कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि जो कमाया हुआ धन उस शरीर में फिर से लगेगा जिस शरीर को इग्नोर किए। तो फिर बात वहीं ढाक के तीन पात पे आ जाती है। उसके अलावा अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, आप रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी, आपकी लाइफ अच्छा नहीं होगा, आप अपने लाइफ को अच्छे तरीके से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं, अपने लाइफ को जीना चाहते हैं, रिलैक्स लाइफ को जीना चाहते हैं और इंजॉयफुल लाइफ को जीना चाहते हैं, तो आपको हेल्थ को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसलिए कहा गया है, देयर इज नथिंग विदाउट गुड हेल्थ। आपके बेहतर स्वास्थ्य के बिना कुछ भी सक्सेसफुल सीढ़ी के रास्ते पे आप नहीं जा सकते, सक्सेसफुल रास्ते पे आप नहीं जा सकते। इसलिए कहते हैं, धन चाहे जितना कमा लो, स्वस्थ शरीर के बिना सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए हेल्थ पहले जरूरी है। धन चाहे जितना कमा लो, स्वस्थ शरीर के बिना सब कुछ व्यर्थ है। आगे बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें जानते भी होंगे, ले और बहुत सारे ऐसे हमारे पास पार्टिसिपेंट हैं जो हमको नहीं जानते हैं। हम एक छोटा सा अपना परिचय देने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम देवाशीष राउत है। मैं पिछले 16 सालों से ज़्यादा से मैं हेल्थ के फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैं वेट लॉस एक्सपर्ट हूँ, मैं मास्टर डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर हूँ, हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ, डाइट ऑडिटर हूँ, एडवांस एक्यूप्रेशर ट्रेनर भी हूँ मैं। और मेरा मिशन है कि कम से कम 1 लाख लोगों को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बनाया जाए। अगर इस अभियान में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप भी फिट रह सकते हैं और आप भी लोगों को फिट रखने में हेल्प कर रहे हैं, तो ये अभियान हमारा सक्सेसफुल, कारगर और सफल होता हुआ चला जाएगा। इसलिए कहते हैं, दिए से दिए को जलाते रहो और अंधियारे को मिटाते रहो। अगर आप प्रकाश फैला रहे हैं, आप उजाला फैला रहे हैं, लोगों के जीवन में खुशियां ला रहे हैं, लोगों के जीवन में वैल्यू एड कर रहे हैं, लोगों को हेल्दी बनाए रखने में आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, लोगों को हेल्थ हेल्थ अवेयरनेस चला रहे हैं, तो समझिए आप भी फिट रहो जी के साथ एक ऐसे दिए को दिए से जलाते चले जा रहे हैं और इस मिशन के सहयोगी भी बन सकते हैं। अगर इसके लिए तैयार हैं तो आप इस वर्कशॉप को अंत तक जरूर अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। हम बात करते हैं बढ़िया स्वास्थ्य किसे चाहिए। आज के समय में दुनिया में हर आदमी पहला सुख हेल्थ को पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। किसको नहीं चाहिए? जो ड्रीमर है, जो सपने देखते हैं, उनको भी अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। सपने देखने के लिए भी हेल्दी हेल्दी रहना जरूरी है। अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो क्या होगा? बीमारी का सपना देखेगा, नेगेटिव सपना देखेगा, नेगेटिव सपने देखेगा तो निगेटिव ही उनके साथ होगा। कहते हैं, जो मनुष्य जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बनता है। तो अगर आप आज सोचेंगे या बुरा, तो आपके साथ बुरा होने वाला है। इसलिए अगर अच्छा सोचना है, अच्छा बनना है, तो अच्छा सोचना पड़ेगा। और ड्रीमर भी सपना देखता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। स्पोर्ट्समैन, आज के समय में हर स्पोर्ट्समैन, हर स्पोर्ट्समैन, हर स्पोर्ट्स में वो अपने आप को तैयार रखता है, हेल्दी रखता है। कभी भी किसी का सिलेक्शन हो सकता है, कभी भी किसी को इंजरी हो सकती है, कभी भी कोई खेलने के लिए तैयार हो सकता है, अपनी टीम को कभी भी सपोर्ट कर सकता है। कब कर सकता है? जब वह हेल्दी होगा तब। उसके अलावा ऑल रिटायर्ड पर्सन, उनको भी हेल्दी रहना जरूरी है। क्योंकि कहते हैं ना, रिटायर्ड होने के बाद बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि वो मेंटली रिटायर्ड भी हो जाते हैं। मेंटली रिटायर्ड मतलब क्या? अपने आप को लाइफ से रिटायर मान लेते हैं और उनके शरीर में बहुत सारे रोग, बहुत सारी व्याधियां, बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसी में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं, हमारे जीवन की पहली पारी थी वो निकल गई, अब जीवन की दूसरी पारी है, एकदम स्वस्थ, निरोगी और एनर्जेटिक होकर के कुछ अच्छा करेंगे अपने लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए भी कुछ अच्छा करेंगे। वो अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं
और वो अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं। तो ऑल रिटायर्ड पर्सन भी बढ़िया स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं। उसके अलावा जो प्रोफेशनल होते हैं, जो हमारे आपके जैसे प्रोफेशनल होते हैं, वो उनको भी अच्छा हेल्थ चाहिए। अगर वो प्रोफेशनली फिट रहेंगे और या हेल्थ के मामले में वो तंदुरुस्त रहेंगे, तभी प्रोफेशनल अपने प्रोफेशन में अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, अच्छे तरीके से लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे, अच्छे तरीके से टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे। नहीं तो खांसते रहेंगे और बुखार सर्दी खांसी जुकाम और सारी चीजों से परेशान रहेंगे, और तो उनका लाइफ कैसे होगा, डाउनफॉल शुरू हो सकता है। इसलिए उनको भी हेल्दी रहना बहुत जरूरी, वो भी अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट, जो विद्यार्थी होते हैं, आपके घर में भी होगा और आप भी कभी विद्यार्थी रहे होंगे, और आपके आसपास भी बहुत सारे स्टूडेंट रहते होंगे, उनको भी हेल्दी रहना जरूरी है। अगर वो हेल्दी नहीं रहेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, सही ढंग से एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, सही ढंग से एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे, और एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, एग्जाम में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, और अच्छा नहीं आएगा तो क्या होगा, खुद भी परेशान हो जाएंगे और उनके पेरेंट्स भी परेशान होने लगेंगे। उसके अलावा अनएम्प्लॉयड पर्सन, जो बेरोजगार व्यक्ति है, उनको भी अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, क्योंकि वो स्वस्थ रहेंगे तभी उनको अच्छा रोजगार मिल पाएगा, अच्छा रोजगार मिल पाएगा तभी उनके घर में धन्य धान्य आएगा। और जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, अगर वो अनहेल्दी रहेगा तो उनको इंटरव्यू में छांट देंगे। अगर इंटरव्यू में छांट देंगे तो क्या होगा, उनकी नौकरी नहीं लगेगी। इसलिए अगर नौकरी अच्छा चाहिए और सक्सेसफुल होना चाहते हैं और परमानेंट नौकरी चाहते हैं, और आपके जो बॉस है आपको प्यार करे, तो आपको हेल्दी रहना जरूरी है, जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा करके अपनी कंपनी के अपने बॉस को खुश कर सके। उसके अलावा जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो मशहूर लोग होते हैं, उनको भी हेल्दी रहना जरूरी है। अगर वो हेल्दी नहीं रहेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, लोग उनको भूलते चले जाएंगे, उनको बिछड़ते चले जाएंगे, और उनकी मूवी, उनकी फॉलोअरशिप, उनके जो व्यूअरशिप, वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। उसके अलावा हाउस वाइफ, कहते हैं हमारे शास्त्रों में एक कहावत है, वेदों में, यत नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी वास करती है, ईश्वर वास करते हैं। हाउस वाइफ को भी हेल्दी रहना जरूरी है। अगर आज के समय में सोच के देखिए, अगर आपके घर में कोई भी हाउस वाइफ है, यानी आपके घर में माँ है, बहन है, या आपकी मिसेज है, या आपके घर में जो भी लेडीज हैं जो घर के सारे काम को क्रियाकलाप को देखते हैं, अगर वो हेल्दी ना रहे तो क्या होगा, आपकी सारी दिनचर्या चरमरा सी जाती है, घर की पूरी रखरखाव चरमरा सी जाती है। इसलिए उनको भी हेल्दी, उनको भी फिट, उनको भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। एक दिन अगर उनको कमर में दर्द हो जाए, एक दिन उनको बुखार हो जाए, एक दिन का उनकी एनर्जी लो फील हो जाए, तो सारे क्रियाकलाप ऊपर नीचे होने लगते हैं, और हम चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं। हमको सही समय पर नाश्ता नहीं मिलता, सही ढंग पे सही समय पर लंच की व्यवस्था नहीं हो पाती, सही समय पर डिनर की व्यवस्था नहीं हो पाती, और सभी लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। 1 से 2 दिन में ही अस्त व्यस्त हो जाते हैं, बिगड़ने लगती सारी चीजें। तो उनको भी हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो बिजनेस ओनर है, बिजनेस ओनर हमारे और आपके जैसे भी बिजनेस ओनर हैं, जो अपने समय के अनुसार जो काम करते हैं, जो जो दुकान खोलते हैं, जिनका अपना अपना बड़ा बड़ा बिजनेस है, और या प्रोफेशनल मतलब क्या, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनको भी हेल्दी रहना जरूरी है। क्योंकि अगर वो हेल्दी रहेंगे तो हेल्दी माइंडसेट के साथ हेल्दी थॉट उनके मन में आएगा, उनके विचार में आएगा, और अच्छा निर्णय ले पाएंगे, अच्छे तरीके से बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम कर पाएंगे। अगर वो उनका हेल्थ ही अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा, डिसीजन अच्छा नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट डिसीजन में पड़ेगा, और डिसीजन बुरा होगा तो उनका बिजनेस धीरे धीरे डाउन होता हुआ चला जाएगा। इसलिए अगर अच्छा सब कुछ चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हर चीज अच्छा चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी होगी, हेलो, किसको देनी होगी, अगर हेल्थ, नहीं तो कुछ भी नहीं। और हेल्थ बिगड़ता क्यों है, हेल्थ में प्रॉब्लम होते क्यों है, उसका कारण है पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और जल प्रदूषण, वातावरण का प्रदूषण। इन सभी के प्रदूषण के कारण हमारे खान पान, हमारी दिनचर्या सब अव्यवस्थित जैसा होने लगता है। और इसका कारण है एक और, रेडिएशन, दूसरा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, उसके अलावा हमारे गलत तरीके का लाइफस्टाइल, बैठे बैठे खाना, हर चीज अपने जगह पे खाना, अपने मन मुताबिक सब काम करने की कोशिश करते, न कि प्राकृतिक अपने शरीर के लिए जो भी उचित हो उसके अनुसार काम करते हैं। आज के समय में ऑनलाइन की दुनिया आ गई है, डिजिटल प्रेजेंस हो गया, डिजिटल दुनिया में हर आदमी चाहता है हम मोबाइल से, टीवी से और लैपटॉप या अपने गैजेट से चिपके रहें। और इस चिपकने के कारण क्या होता है, हमारी मोबिलिटी, हमारी एक्टिविटी, एक्टिवनेस
धीरे धीरे कम हो जाती है, और कम होने के कारण हमारे शरीर में फैट बढ़ने लगता है और हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं। अगर इन सभी समस्याओं से बचे रहना चाहते हैं, अपने आप को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक रखना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ चीज जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? एक डेटा है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये डेटा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं WHO। उसका एक डेटा है कि वो कहता है कि पूरी दुनिया में मात्र 5% ही लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फिट हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। पूरी दुनिया में केवल 5% ही ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल फिट हैं, जिनको दवा की जरूरत नहीं होती है। वो अपने आप को फिट, हेल्दी, एनर्जेटिक रखने के लिए हर दिन सुबह में अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करते हैं। लेकिन वहीं पे 15% ऐसे लोग हैं जिनकी गुड मॉर्निंग भी मेडिसिन से होती है और गुड नाइट भी मेडिसिन से होता है, और कभी भी उनको ICU में जा सकते हैं, यानी कभी भी उनकी तबीयत बिगड़ सकती है और उनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। लेकिन वहीं पर, जी हाँ, लेकिन वहीं पे 80% ऐसे लोग हैं हमारे और आपके जैसे, जो बिल्कुल न फिट है, न बिल्कुल बीमार है। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है और तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, फिर कुछ दवा, कुछ और उपाय करते हैं, फिर उनको रिकवरी हो जाती है। तो 15% की कैटेगरी को अगर 5% की कैटेगरी में लाया जाए, कि लाने ले जाने की कोशिश किया जाए, तो थोड़ा सा असंभव सा लगता है, थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। लेकिन अगर 80% को अगर 5% की कैटेगरी में लेकर जाया जाना चाहते हैं, तो आसानी से लेकर के जाया जा सकता है। क्योंकि WHO ने भी कहा है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोई संकट है, तो वो है किस चीज का संकट? हेलो, हेल्थ का संकट। इस हेल्थ के संकट से हमें भी उबरना है, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों को उबारना है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको अर्न करना होगा, कमाना होगा। दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होता है। बस उसके लिए उसकी प्राइस तो आज नहीं तो कल पे करनी पड़ती है। तो अगर आप अपने हेल्थ को सही रखना चाहते हैं, अपने हेल्थ को बेहतर रखना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? उसको अर्न करना होगा, उसको कमाना होगा। कैसे कमाएंगे? कैसे कमाएंगे? ये चार चीजें हैं, एक बार स्क्रीन को देखिए, स्क्रीन पे आप धीरे से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। पहला चीज है डेली एक्सरसाइज। एक स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए डेली एक्सरसाइज की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड के सर्कुलेशन को ऑप्टिमम लेवल तक रखना चाहिए। दूसरा है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इसलिए क्योंकि कहते हैं जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बनता है ना। तो आपकी सोच अच्छी होगी तो आप काम अच्छा करेंगे, आपके क्रियाकलाप में अच्छे आपकी हैबिट अच्छी होगी, और आप एक मेंटली हेल्दी इंसान कहलाएंगे। एक्सरसाइज करने से शरीर बलिष्ठ होता है, और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ रहने से आपका मन भी बलिष्ठ होता है, मन भी स्वस्थ होता है। और एडिक्वेट रेस्ट से आपका शरीर और मन दोनों तंदुरुस्त होता है। आपकी बॉडी कल के लिए तैयार होती है। आज सुबह से लेकर शाम तक जो एक्टिविटीज करते हैं उससे आपकी बॉडी और माइंड दोनों थक जाता है। जब आप रेस्ट मोड में जाते हैं, अच्छी और गहरी नींद लेते हैं, डीप स्लीप लेते हैं, आपकी बॉडी रिजुविनेट होती है, रिचार्ज होती है, अपने आप को तैयार करती है, और बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल लगे आ गया उसको डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करते हैं, और कल के लिए बिल्कुल तरोताजा के साथ आप तैयार होते हैं। और गुड न्यूट्रिशन, आपको बैलेंस डाइट भी लेने की जरूरत होती है। अगर बैलेंस डाइट नहीं रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? आपकी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाएगी। किसकी डिफिशियंसी हो जाएगी? न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाएगी। न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आपको डिजीज हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, बीमारी हो जाएगी। बीमारी हो जाएगी तो क्या होगा? आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर के पास जाएंगे और आपने बैलेंस डाइट नहीं लिया तो क्या होगा? आपको ऑर्गन्स का फंक्शन और वीक हो जाएगा। मेडिसिन से थोड़ा दिन चलेगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम होते ही रहेगा। तो अगर आप अपने बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपको चार चीजें विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए। उसको कहते हैं अर्न, यानी डेली एक्सरसाइज, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, एडुकेटेड रेस्ट, और गुड न्यूट्रिशन आपको चाहिए। अगर आप ये चारों चीजों को फॉलो करते हैं तो आपका लाइफ हेल्दी रहेगा, आप फिट रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, आप तंदुरुस्त महसूस करेंगे। एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप भी हमसे रिलेट करेंगे कि आप सभी पढ़ाई किए होंगे। हेलो, आप ही सब लोगों ने पढ़ाई की होंगे। हर के क्लास में कोई ना कोई ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपको पसंद नहीं आता होगा। आपके क्लास में कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट जरूर होगा जो आपको पसंद नहीं आता होगा। लेकिन अगर आपको अगली कक्षा में जाना है तो आपको पास मार्क सभी सब्जेक्ट में कम से कम लाना है। ऐसा तो नहीं है कि आपने मान के चलिए चार सब्जेक्ट है, चार में से तीन में आपने 100 में 100 लेके आ गए और एक में फेल आ गए, तो क्या होगा? अगली क्लास में आप नहीं जा पाएंगे।
इसलिए अगली क्लास में जाने के लिए क्या करना होगा, अगली क्लास में जाने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम आपको पास मार्क लाना होगा। अगर आप पास मार्क नहीं लाएंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी ऐसे ही फेल हो जाएगी। कैसे, जैसे आप एग्जाम में फेल हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना होगा, पास मार्क लाना होगा। किसमें, किसमें, अपनी बॉडी को फिट, तंदुरुस्त और हेल्दी बनाए रखने में। क्लियर है, यहां तक क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए सी। हेलो, यहां तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है और आप हमारी बात को समझ रहे हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए सी। यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। ये समझना बहुत जरूरी, बेसिक चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये भी समझना जरूरी है, आपने वो कर लिया। और भारतीय चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और हम खुद भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पूरा सृष्टि, पूरी दुनिया, पूरा संसार किस चीज से बना हुआ है, पांच तत्वों से बना हुआ है। कितने तत्वों से बना हुआ है, पांच तत्वों से। कौन कौन से तत्व है, छित जल पावक गगन समीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इस पांच तत्वों के संतुलन से, पांच तत्वों के मिश्रण से, पांच तत्वों के कोलैबोरेशन से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है और पूरी सृष्टि का भी निर्माण हुआ है। लेकिन अगर इसी पांच तत्व में असंतुलन हो जाए, पांचों तत्वों की एनर्जी इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होता है, हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होने लगता है। और विकार उत्पन्न होते होते हमारे शरीर में व्याधियां उत्पन्न होने लगती हैं, रोग उत्पन्न होने लगते हैं, हमारे शरीर बीमार पड़ने लगता है। लेकिन अगर इसी पांच तत्व को बैलेंस कर दिया जाए, जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं वात, पित्त और कफ। लेकिन अगर इसी में विकृति आ जाती है, वात में, पित्त में और कफ में, तो क्या हो जाते हैं, त्रिदोष हो जाते हैं, विकार हो जाते हैं। और उसको वात दोष कहते हैं, पित्त दोष कहते हैं और कफ दोष कहते हैं। कब कैसे हो जाता है, वात जो मिलता है, बनता है वो आकाश और वायु के तत्व के मिलने से वात तत्व बनता है, और अग्नि और जल मिलने से पित्त तत्व, और जल और पृथ्वी मिलने से कफ तत्व बनता है। लेकिन इसी पांचों तत्व में क्या हो जाए, उसकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाए, और इम्बैलेंस होने के साथ क्या हो जाएगा, शरीर में विकार उत्पन्न होने लगेंगे। तो इस विकार को दूर करने के लिए, इस विकार से बचे रहने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ करना होगा। इसलिए हमारे शरीर में तकलीफें होते हैं और दिक्कतें होते हैं। तो और आगे जानने के लिए, समझने के लिए आपके लिए हम स्पेशल क्या है, आप हमारे, आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। ये गिफ्ट क्या है, हमारा एक चैनल है। क्या है, उसका नाम है फिट रहो जी। आपको दिख भी रहा होगा, समझ भी रहा होगा। और आपको इसका लिंक भी हम, आपको जिस ग्रुप में आपको यहाँ से मिला है उस ग्रुप में भी लिंक मिल सकता है, या मैं आपको चैट बॉक्स में टाइप करके मैं आपको भेज देता हूँ वो लिंक। उस लिंक पे आप क्लिक करके आसानी से इस चैनल को क्या कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपना प्यार भी जता सकते हैं। इस चैनल का नाम है फिट रहो जी। आप यूट्यूब पे बाद में भी सर्च करके आसानी से क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है फिट रहो जी। इसमें मैं हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, जिससे आसानी से अपने हेल्थ को बिना किसी सप्लीमेंट के, बिना किसी और इक्विपमेंट के, बिना किसी और तरीके से भी फिट रख सकते हैं। उससे रिलेटेड मैं कंटेंट बनाता हूँ, तो आप उसको, आपका प्यार इस चैनल को भी चाहिए, जिस तरीके से हमारे चैनल को, हमारे नाम वाले चैनल को आप देते हैं। अगर हम बात करें, अगर आप अपने शरीर को क्या रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, अपने इस पांचों तत्व के ऊर्जा को बैलेंस रखना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, कुछ उपाय करने होंगे, कुछ थेरेपी करने होंगे। उसी थेरेपी की अगली कड़ी में ये जो है, उसका नाम है, जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में समझने की कोशिश कोशिश करते हैं, जिसका नाम है एक्यूप्रेशर। कितने लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो एक्यूप्रेशर को जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए आई। चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए आई, अगर आप एक्यूप्रेशर के बारे में जानते हैं तो। आपके चैट का हमें इंतजार रहेगा, आपके चैट को हम देख रहे हैं कितने लोग हैं जो एक्यूप्रेशर के बारे में जानते हैं। यस, एम एस रावत, नीतू, नीतू सिंह जी, बताइए। यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मोहम्मद,
कुर्बान जी, यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एक्यूप्रेशर को समझना जरूरी है। एक्यूप्रेशर एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसका उद्भव हमारे भारतवर्ष में ही हुआ, हमारे भारतवर्ष में ही हुआ। उसके बारे में संक्षिप्त रूप से जानते हैं, आपको स्लाइड आसानी से दिख रहा होगा, समझ भी रहा होगा, और आप इससे कोरिलेट भी करेंगे। पहले इसके हम बारे में समझ लेते हैं एक्यूप्रेशर है क्या। एक्यूप्रेशर को क्या बोलते हैं हिंदी में? मर्म दाब बोलते हैं। एक्यू मतलब सुई या नुकीला जो हिस्सा, या नुकीला वो जगह जगह, मर्म बिंदु। और प्रेशर मतलब उस पे दाब देना, सुई, उस एक्यूरेट पॉइंट पे आप अंगूठे से जो प्रेशर देते हैं, किसी प्रकार से प्रेशर जब दे करके उस ऊर्जा के बिंदु पर क्या करते हैं, एक प्रेशर दे करके वहां की ऊर्जा को आप कोई मूवमेंट देते हैं, उसको हम एक्यूप्रेशर बोल सकते हैं आसानी भाषा में, अपने लेमैन की लैंग्वेज में, जिसको बोलते हैं मर्मदाब। आयुर्वेद में इसको मर्मदाब बोलते हैं। मर्म, मर्म बिंदु वह बिंदु जो बहुत ही सेंसिटिव होता है, उस वहां पे ऊर्जा रुक जाती है, ऊर्जा का स्थान परिवर्तन हो जाता है, ऊर्जा की दिशा बदल जाती है, या ऊर्जा का फ्लो वहां कम हो जाता है, जिसके कारण वहां पे प्रेशर दिया जाता है। वो क्या होता है? मर्म बिंदु होता है। और इस मर्म बिंदु पे किस तरीके से थेरेपी दी जाती है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इमेज, उसको दबा करके, उंगली से दबा करके, अंगूठे से दबा करके, पैर के तलवे में, हाथ के हथेली में, अब पूरे बॉडी में क्या होता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। लेकिन एक्यूप्रेशर का उद्भव की जो हमने बात किया, एक्यूप्रेशर का उद्भव कहाँ से हुआ? हमारे भारतवर्ष में से हुआ, क्योंकि आयुर्वेद का ग्रंथ कहाँ का ग्रंथ है? वो भारत का ग्रंथ है, और आयुर्वेद के ग्रंथ में ही इसकी वर्णन होती है, इसके बारे में बताया जाता है, जिसको हमने बात किया, मर्म दाब, यानी एक्यूप्रेशर। जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हमारे भारतवर्ष में पड़ रहा था, तो क्या हुआ, जो परिवर्जा करते थे, एक देश से दूसरे देश में जाते थे, या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे, तो मौसम बदलता था, ऋतुएं बदलते, खान पान बदलता, पानी बदलता था। कहते हैं ना, ये कहावत है कि कोस कोस पे पानी बदले, दो कोस पे वाणी बदले। यानी हर चीज बदल जाता है, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो बदलाव होने लगते हैं। बदलाव होने के कारण क्या होता है, शरीर में ऊर्जा भी असंतुलित हो जाता है, ऊर्जा के अंदर भी बदलाव होने लगते हैं, और उसके कारण धीरे 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 ऊर्जा की कमी या ऊर्जा की अधिकता से रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो एक्यूप्रेशर एक ऐसी विधा है जो आपकी एनर्जी को बैलेंस कर देती है, और अगर आप एनर्जी बैलेंस हो गई आपके शरीर की, तो आपके शरीर में जो दिक्कतें, जो परेशानियां, जो कष्ट, जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है, उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, एक एरिया से दूसरे एरिया, दूसरे एरिया से तीसरे एरिया, एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य, और एक देश से दूसरे देश, जो क्या, कौन, बौद्ध भिक्षु परिवर्जा करते थे, धर्म का प्रचार प्रसार और लोगों में जन जागरण का अभियान चलाते थे। इसी माध्यम से धीरे 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 इस देश से दूसरे देश ले गए, और वहां जाकर के उन्होंने अकुप्रेशर का प्रचार प्रसार किया। क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था, भारतवर्ष के पास ही अपनी चिकित्सा पद्धति थी। बहुत से कम ऐसे देश थे जिसकी अपनी चिकित्सा पद्धति थी। बहुत सारे ऐसे देश थे जिनके पास कोई किसी प्रकार की चिकित्सा पद्धति थी ही नहीं। जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के माध्यम से जब एक्यूप्रेशर दूसरे देश में गया, मरदाब दूसरे देश में गया, तो उनकी चिकित्सा पद्धति तो थी नहीं। तो उन्होंने इस भारतवर्ष की चिकित्सा पद्धति को अपनाया, और अपनाने के बाद क्या किए, इसके ऊपर में रिसर्च किया, और इसको संजो के रखा भी, और धीरे 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 इस पर रिसर्च होने लगा। लेकिन जिस देश में की और दूसरी चिकित्सा पद्धति थी, वो अपने देश की चिकित्सा पद्धति को मेन मानते थे, मुख्य धारा में मानते थे, और दूसरे देश की चिकित्सा पद्धति को क्या मानते थे, अल्टरनेट। अल्टरनेट, ठीक उसी प्रकार जो इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देश थे, उनके यहाँ एलोपैथी का प्रचलन था, और हमारे भारत की जो चिकित्सा पद्धति थी, उसको उन्होंने अल्टरनेट मेडिसिन माना। और उनके पास ये एक्सेस था इंटरनेट का, और इंटरनेट पे उन्होंने जिस तरीके से टाइप किया, और उसको पढ़ने लगे हम लोग, और हम भी अपनी चिकित्सा को अल्टरनेट मानने लगे, और उनकी चिकित्सा को मेन मानने लगे। इसलिए जिस देश में ये चिकित्सा पद्धति गई, एक्यूप्रेशर, यानी एशिया स्पेसिफिक रीजन में, जिसमें पहला चाइना, कोरिया और बहुत सारे देश थे,
वहां के मनुष्यों ने इसके ऊपर रिसर्च किया और इनोवेशन किया और इस चीज को और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश भी की। तो उस देश के चिकित्सक और उसके देश के मनीषी, उस देश के साइंटिस्ट, उस देश के ऋषि ने इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च किए, बहुत सारे इनोवेशन किए, और इनोवेशन करने के बाद इसको और प्यूरिफाई किए, और प्यूरिफाई करने के बाद क्या किए, सबके लिए सर्वसुलभ बनाए, सबके लिए एक्सेसिबल बनाए, जिससे आसानी से लोग इसको समझ सके, जान सके और इसका इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रख सके। इस विधा को इतना प्रचलित किया गया, इतना प्रचलन हुआ, क्योंकि बिना बिना मेडिसिन का, बिना औषधि का, बिना किसी और लाग लपेट का, बिना किसी झंझट का आसानी से अपने रोगों को पता भी लगा लेते थे, और पता लगाने के बाद उस रोगों को दूर करने की भी क्षमता इसके अंदर थी। क्योंकि हम सब जानते हैं, हम जो हमारे शरीर में एक ऊर्जा संचरित होती है, ऊर्जा एक बहती रहती है, और ये प्राण तत्व के असंतुलन के कारण, इस ऊर्जा के असंतुलन के कारण हमारे शरीर में क्या होते हैं, दिक्कतें होने लगती है। इस पांच तत्व में असंतुलन आने लगता है। इस असंतुलन को संतुलित करके लोगों को ठीक किया जा सकता है। ये संक्षिप्त रूप से एक्यूप्रेशर का इतिहास है। और फिर इसके बारे में हम जानने लगे, समझने लगे और इसका इस्तेमाल करने लगे, और आज वो दिन है कि हम सब या पूरी दुनिया के लोग इसको आसानी से अपनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बाहरी जो चिकित्सा पद्धति थी हमारे शरीर के लिए सूट नहीं करता है, इमरजेंसी सिस्टम के लिए सही है, लेकिन हमारा शरीर नेचुरल है, प्राकृतिक है। और कहते हैं ना, जिस आप परिवेश में, जिस क्लाइमेट में, जिस क्षेत्र में, जिस परिवेश में, जिस एरिया में, जिस देश में आप रहते हैं, वहां की चिकित्सा पद्धति, वहां का आहार विहार, रहन सहन ही आपको सूट करता है। अगर आप किसी दूसरे के देश के प्रकृति के हिसाब से रहने, जानने, खाने पीने की कोशिश करेंगे, तो आपका शरीर बीमार और स्वस्थ होने लगेगा। इसलिए अगर जिस देश में रहते हैं, भारतवर्ष में रहते हैं, तो भारत की चिकित्सा पद्धति के अनुसार एक बार जीवनचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या और सब कुछ व्यवस्थित रहेगा, तो आप आराम से फिट, हेल्दी, एनर्जेटिक रह सकते हैं, और ज्यादा दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, और केवल दुआओं से ही काम चलता चला। उनका एक सिद्धांत है, किसका, एक्यूप्रेशर का सिद्धांत। एक्यूप्रेशर एक ऊर्जा पे काम करती है, इसलिए उस ऊर्जा को बोलते हैं क्वी एनर्जी बोलते हैं, क्वी बोलते हैं, क्वी। तो एक एनर्जी फ्लो होती है हमारे पूरे शरीर में, जिसको हम क्वी बोलते हैं। किसी एरिया में, किसी और प्रदेश में उसको ची भी बोलते हैं, वाइटल एनर्जी भी बोलते हैं, वाइटल फोर्स भी बोलते हैं, और केवल एनर्जी भी बोलते हैं। और हमारे भारत में इसको आसानी से, और ऋषि मनीषी और मुनियों ने उसको प्राण बोला। क्या बोला, प्राण। क्यों, जो प्राण होता है, प्राण ये नहीं, एक ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर में बहती रहती, चलती रहती है। ये प्राण जब हमारे शरीर से निकल जाता है, तो हमारा शरीर शव में परिवर्तित हो जाता है। यही प्राण तत्व हमारे शरीर के लिए विद्यमान रहना बहुत जरूरी है। यही प्राण तत्व शरीर में बैलेंस रहता है, आपका शरीर निरोगी रहता है। और इस प्राण तत्व, यही ऊर्जा, यही की बहने का जो माध्यम होता है, जिसको हम बोलते हैं मेरेडियन, हमारे शरीर में रक्त संचार होते रहता है, ब्लड की सर्कुलेशन होता है। जिस जो कब कैसे होता है, किसके माध्यम से होता है, वो ब्लड वेसल्स के माध्यम से होता है, वेन्स के माध्यम से होता है। वहीं पे हमारे बॉडी में लिम्फ भी निकलते रहता है, वो भी लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से होता है। ठीक उसी प्रकार वो मेटाफिजिकल है, वो फिजिकल है, और ये मेटाफिजिकल, ये दिखता नहीं, प्राण दिखता नहीं। जिस तरीके से आपके घर में वायरिंग होता हुआ होगा, आपके घर में लाइट जलती होगी, फैन जलता होगा, रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते होंगे, और सारे इलेक्ट्रिक आइटम इस्तेमाल करते हैं, किसके माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से। कौन सा ऊर्जा, इलेक्ट्रिक, विद्युत ऊर्जा के माध्यम से। उसको आप देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। लेकिन बोलेंगे ऊर्जा बह रही है कि नहीं, बस डायरेक्ट तार में, खुले तार में हाथ सटा के देख लीजिए, ऊर्जा आपको दिख जाएगी, है, दिख जाएगी ना। ठीक उसी प्रकार उसके विपरीत हमारे शरीर में मेटाफिजिकल, वो दिखता नहीं है लेकिन है। जिस तरीके से ऊर्जा दिखती नहीं है, जिस तरह उस तरीके से ऊर्जा होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में ऊर्जा बहती है। ये मेरिडियन चार्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरीके से मेरिडियन होते हैं, इस तरीके से पॉइंट्स होते हैं, और ये आपके शरीर में बहती रहती है। और हमारे शरीर में 5 वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जिसका नाम है हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी और स्प्लीन, है। और एक छठा जो होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। और इसी के 5 क्या होते हैं, यांग ऑर्गन्स होते हैं। और उसका एक छठा यांग ऑर्गन्स कौन सा होता है, ट्रिपल वार्मर। लंग्स का होता है लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन का होता है स्टमक, हार्ट का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी का होता है यूरिनरी ब्लैडर, और पेरिकार्डियम का होता है ट्रिपल वार्मर, और लीवर का होता है गॉल ब्लैडर। और इन्हीं मेरिडियन में ऊर्जा पहुंचाने का, ऊर्जा बैलेंसिंग का काम करती है
सीबी और जीबी मेरिडियन, जिसको कंसेप्शनल वेसल और गवर्निंग वेसल्स बोलते हैं, जो आगे यहाँ आगे बहती है और एक पीछे बहती है, जो हमारे शरीर के सभी मेरिडियन में ऊर्जा को बैलेंस रखती है, ऊर्जा को पहुंचाती है, ऊर्जा को संतुलित करने में हेल्प करती है। तो दो सिद्धांत एक्यूप्रेशर का काम करती है, जो हमने बताया आपको, पहला क्वी का, दूसरा मेरिडियन का। अगला जो सिद्धांत है उसको भी आपको जानना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं इन और यांग का सिद्धांत। क्या? इन और यांग का सिद्धांत। इन यानी सतत काम करने वाला, सतत एक्टिव, सतत ऊर्जा से भरपूर, सतत ऊर्जा से संचालित होता हुआ, और दूसरा होता है यांग, यानी क्या? जब उस पे ऊर्जा का प्रवाह पड़ता है तब वो एक्टिव होता है। जिस तरीके कैसे ये दिखाया गया है, विपरीत दिशा है, लेकिन आपको इसके बैलेंस रखना है। अगर सूरज निकला तो चांद चमकता है, दिन है तो रात है, हॉट है तो कोल्ड है, हार्ड है तो सॉफ्ट भी है, ब्राइट है तो डार्क भी है, और फुल है तो खाली भी है, और एक्टिव है तो इनएक्टिव भी है, मेल है फीमेल है, पॉजिटिव निगेटिव इमोशन, हर इमेटिंग रिसीविंग, और इवन जो सारी ऊर्जा होती वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिससे मेल और फीमेल एक दूसरे के पूरक है, कोई बड़ा नहीं भाई इस दुनिया में, सबका मान और सम्मान बराबर होनी चाहिए। ठीक उस प्रकार इन और यांग ऊर्जा ऊर्जा होती है। जब जैसे हमारे शरीर में एक साइड लाइट होता है और दूसरा साइड क्या होता है? डार्क होता है। जैसे दिन और रात, दिन उजाला में होता है और रात अंधेरे में होता है, लेकिन दोनों का अपना वर्चस्व है, दोनों की अपनी उपस्थिति है, दोनों का अपना लाभ है, दोनों की अपनी जरूरी भी है। ठीक उसी प्रकार yin और yang ऊर्जा सतत हमारे शरीर में बैलेंस रहे, तभी हमारा शरीर निरोगी और फिट रह सकता है। उसके अलावा दूसरा एक और सिद्धांत है टीसीएम में, जिसको बोलते हैं एक्यूपंचर। क्या बोलते हैं उसको? एक्यूपंचर। यानी हमने पहले पढ़ा एक्यू प्रेशर यानी मर्म दाब, और दूसरा यह है मर्म भेदन। यहाँ पे जो मेरिडियन टेक्निक लगभग से होता है, सेम होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के तरीके अलग हो जाते हैं। इसकी टेक्निक्स पे जो नीडल हम लगाते हैं या मर्म भेदन करते हैं, उसकी टेक्निक अलग हो जाती है। इसका टूल अलग होता है, उसका टूल अलग होता है, और स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या करते हैं, ये नीडल अलग अलग टाइप के, अलग अलग बोन के हिसाब से या एरिया के हिसाब से अलग अलग नीडल का इस्तेमाल करके वहां पे मर्म भेदन किया जाता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट पे वहां पे पंचर किया जाता है, वहां पे ये नीडल डाला जाता है, और वहां पे ऊर्जा को बैलेंस करने की कोशिश किया जाता है। ऊर्जा अगर कम हो गई तो ऊर्जा को बढ़ाया जाता है, ऊर्जा रुक गई तो ऊर्जा को चलाया जाता है, ऊर्जा बढ़ गई है तो कम करना, कम है तो बढ़ाना, और ऊर्जा अगर उल्टी दिशा में बह रही है तो सीधी दिशा में करना। ये सब काम किया जाता है एक्यूपंक्चर के माध्यम से। इसका इस्तेमाल करने के तरीके अलग होते हैं, इसका ट्रीटमेंट का फोकस भी अलग होता है, और इसके थेरेपेटिक इफेक्ट भी अलग हो सकते हैं। और लेकिन इस दोनों को सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आपको ज्यादा समझ की जरूरत है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती है, ज्यादा प्रैक्टिकल करने की जरूरत होती है, और ज्यादा इसके बारे में रिसर्च करने की जरूरत होती है, और पूरी एकाग्रता पूरी तन्मयता के साथ काम करने की भी जरूरत पड़ती है। तो हमने जाना एक्यूप्रेशर के बारे में और एक्यूपंचर के बारे में, यानी मर्म दाब और मर्म भेदन के बारे में हमने जाना। उसके अलावा एक और चिकित्सा पद्धति होती है शरीर को ठीक रखने के लिए, टीसीएम में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रो एक्यूपंचर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो एक्यूपंचर। इलेक्ट्रो एक्यूपंचर इज द मॉडर्न वेरिएशन ऑफ एक्यूपंचर। इट इज इट यूज इलेक्ट्रिसिटी टू इनहांस द बेनिफिट ऑफ द ट्रेडिशनल थेरेपेटिक ट्रीटमेंट। ये इलेक्ट्रो एक्यूपंचर इज मॉडर्न वेरिएशन है किसका? एक्यूपंचर का। तो पहले हमने देखा था, क्या देखा था? इसमें नीडल चुभोते हैं, यहाँ पे नीडल चुभोते हैं, और दूसरे में हमने देखा यहाँ नीडल चुभोने के बाद क्या होती है, यहाँ पे दो वायर लगाया गया है, एक रेड और एक ब्लैक, एक निगेटिव के पॉजिटिव, इन ऊर्जा दी गई है, एक सेंसेशन दिया गया, जिसके माध्यम इलेक्ट्रिक सेंसेशन दे करके उसी मेरिडियन को क्या किया गया, इनर्जाइज किया गया। उसी वहां पे जिस तरह की ऊर्जा चाहिए उस तरह की ऊर्जा को पहुंचाने की कोशिश की जाती है, और यह एक ट्रेडिशनल तरीका है, एक ट्रीटमेंट है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अगर हमारी आवाज आप पहुंच रही है और आप सहमत हैं, समझ गए हैं, तो चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए सी। यस। यस।
थैंक यू हर्षा मैम, थैंक यू लखविंदर महता जी, थैंक यू अजय जी, थैंक यू। ये क्लियर होना जरूरी है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, थैंक यू जी, थैंक यू। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर की जो प्रणेता कहे जाते हैं, जिसका नाम है डॉक्टर वॉल, बोलते हैं क्या, रेनहोल्ड वॉल, डॉक्टर रेनहोल्ड वॉल। Pioneer research of the electroacupuncture was the carrying out by the Dr. Reinhold Wall, an allopathic physician of Germany, around the mid 20th। इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर की जो प्रणेता कहे जाते हैं, उनका नाम है रिंडोल्ड वॉल। डॉक्टर रिंडोल्ड वॉल एक एलोपैथिक फिजिशियन थे, और उन्होंने मिड 20th सेंचुरी, यानी 12वीं सदी में, दिस इज द रिसर्च वाज द extensive and the result of the promising that the involved into the therapy of the on and came to be know of electroacupuncture according to the wall। उन्होंने एक रिसर्च किया, उन्होंने एक्यूपंक्चर के बारे में जाना, एक्यूप्रेशर के बारे में जाना, समझा कि ये एक ऐसा चिकित्सा पद्धति है जो सभी रोगों को ठीक करने में सक्षम है। वहीं उसके दूसरे विपरीत, जो फिजिशियन हम हैं, जो जिस डॉक्टर की पढ़ाई की, जिस एजुकेशन सिस्टम से हम आकर के हम डॉक्टर बने हैं, उसमें कुछ ऐसे खामियां हैं, उसे उसे कुछ ऐसे चीजों की इलाज नहीं हो पाता है, जिसका अ, इलाज संभव कर पाता है एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर टिश्यू पद्धति के माध्यम से। उसका इलाज हम आसानी से कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हमारी चिकित्सा पद्धति में ऐसा उपचार नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के बारे में रिसर्च किया, जाना, समझा, और फिर उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया, जिस डिवाइस का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किए, उस मेरिडियन पे उन्होंने उस सेंसेशन को चेक करने की कोशिश की। जिस तरीके से आपके पास जो डिवाइस होता है एक्यूलाय, आप वहां पे सेंसेशन के माध्यम से चेक करते हैं कि आपकी बॉडी में कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम नहीं है, कब से हो सकता है, उसका मेन कॉज और मेन रूट क्या है, वो पता लगाते। ठीक उसी प्रकार इन्होंने एक डिवाइस बनाया, और उन्होंने कहा कि सभी लोग बोलते हैं, ये ऊर्जा की बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं, ऊर्जा को संतुलित किया जाता है, ऊर्जा को बैलेंस किया जाता है, ऊर्जा को सही दिशा में फैलाया जाता है। तो ये ऊर्जा का रेशियो क्या है, वहां पे किस प्रकार से ऊर्जा बहती है, उसका वॉल्यूम, उसका इंटेंसिटी क्या होती है, उसको चेक किया जाए। तो उन्होंने उस पर रिसर्च किया, उन्होंने चेक करने की कोशिश की, सभी स्पेसिफिक पॉइंट पे चेक करने की कोशिश की। तो कहीं पे ऊर्जा कम होती थी, कहीं पे सही होती थी, कहीं पे बैलेंस होती थी, कहीं पे ऊर्जा की अलग अलग वेरिएशन देखने को मिला। लेकिन कभी कभी क्या होता था, किसी पॉइंट के बीच में ज्यादा गैप होता था, किसी पॉइंट के बीच में दूरियां कम होती थी। तो उन्होंने बोला और सोचा भी कि इस दूरियों के बीच में, जो ज्यादा दूरी है, इसके बीच में भी हो सकता है कहीं कोई ना कोई पॉइंट हो, सेंसेशन ऊर्जा को मापा जाए। तो उन्होंने मापा, तो उनको लगा इसके बीच में भी पॉइंट दिया जा सकता है, यहाँ पे भी ऊर्जा उस पॉइंट के हिसाब से ही दिख रहा है, महसूस हो रहा है। तो उन्होंने और कुछ नए पॉइंट्स की खोज किए, और जिसका नाम उन्होंने दिया, क्या दिया, ईएवी, यानी इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू द वॉल। यानी उन्होंने वॉल का सिद्धांत दिया, और उन्होंने कुछ नए मेरेडियन, जो हमने मेरेडियन का नाम पहले पीछे बताया था, यहाँ पे हमने जो मेरेडियन का नाम बताया था, उसके अलावा भी कुछ उन्होंने मेरेडियन की खोज किए, जिस मेरेडियन का नाम है लिम्फ वेसल्स, नर्व डिजनरेशन वेसल्स। यानी आपकी बॉडी में कोई भी नर्व डिजनरेशन हो रहा है, उसको भी रीजनरेट कर किया जा सकता है। एलर्जिक डिजनरेशन वेसल्स, किसी एलर्जी के कारण आपके शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उस एलर्जी को भी दूर किया जा सकता है। ऑर्गन डिजनरेशन, आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसके अंदर डिजनरेशन हो रहा है, वो धीरे धीरे उसके सेल्स धीरे धीरे क्षय हो रहे हैं, वो कमजोर हो पड़ रहा है, उसको भी रीजनरेट किया जा सकता है। उसके अलावा ज्वाइंट डिजनरेशन वेसल, बहुत सारे ऐसे डीजनरेशन हो रहे हैं आपके ज्वाइंट में, घुटने में, स्पाइन में, और सारे एरिया में, उसको भी रीजनरेट किया जा सकता है, उसको भी ठीक किया जा सकता है। फाइब्रॉइड डिजनरेशन, बहुत सारे लोगों को यूट्रस में, ओवरी में जो प्रॉब्लम होने लगती है लेडीज में, और उसको भी सही किया जा सकता है। गांठें बनने लगते बॉडी में, उसको भी ठीक किया जा सकता है। स्किन डिजनरेशन, आपके स्किन में झुर्रियां और सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, स्किन का टेक्सचर चेंज हो रहा है, स्किन में रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहे हैं, उसको भी आसानी ठीक करने की उन्होंने नई मेडिसिन खोज की। उसके अलावा फैटी डिजनरेशन, आपकी बॉडी में फैट बढ़ रहा है,
आपके ऑर्गन्स के आसपास के एरिया में ज्यादा वसा और क्या होता है, मोटापा आपका बढ़ रहा है, तो उसको भी कम करने के लिए उन्होंने मेरिडियन की खोज की, यानी 8 नए मेरिडियन की खोज की और उससे रिलेटेड पॉइंट्स की भी खोज की, और पुराने जो मेरिडियन थे उस पर भी नए नए पॉइंट्स की भी खोज किए और उसका नामकरण उन्होंने किया। हमने आपको चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्क्रीन पे जो चार्ट आपको दिख रहा होगा वो देख रहे हैं, डॉक्टर वॉल का जो सिद्धांत है, ये भी इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू वॉल, इस तरीके से पॉइंट्स होते हैं। कहाँ पे पॉइंट होते हैं? आपके बोन के एज पे होते हैं पॉइंट, स्किन पे नहीं होते, बोन पे होते हैं, क्योंकि सेंसेशन के माध्यम से वहीं चेक किया जाता है। आपके पास ये चार्ट दिख रही होगी, इस तरीके से उन्होंने इस पे रिसर्च किया। तो हमने जाना एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के बारे में जाना। उसके अलावा एक और विधा हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में नेचुरल, प्राकृतिक और टिश्यू एम्पैथी के माध्यम से होता है, जिसको हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है, जिसका नाम है मैग्नेटिक थेरेपी। An alternative medical practice that use magnets to treat pain and other health concern। इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? पेन को दूर करने के लिए, दर्द को दूर करने के लिए, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं, बहुत सारी ऐसी तकलीफें, बहुत सारी ऐसी समस्या होती है जिसको आसानी से ऊर्जा को बैलेंस करके ठीक किया जा सकता है। किसके माध्यम से? मैग्नेटिक थेरेपी के माध्यम से। बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरीके के मैग्नेट होते हैं, तो आपने आपके आसपास में मार्केट में भी ऐसे क्या दिखते होंगे, मैग्नेट दिखते होंगे, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इस तरीके की मैग्नेट से आप खेले भी होंगे, जाने भी होंगे, और आपने महसूस भी क्यों, आपने कहीं देखे भी होंगे। इस तरीके से निगेटिव और पॉजिटिव दो उधर उसमें पोल होते हैं, एक ऊर्जा को बढ़ाती है, एक पोल एक ऊर्जा को कम करती है। आप दोनों पोल को एक साइड ही ऐसे चिपकाने की कोशिश करेंगे तो एक दूसरे से दूर भागेगा, लेकिन अपोजिट दूर भागेगा, और सेम पोल अपोजिट चिपकता है और सेम पोल दूर भागता है। द theory is that the magnetic energy in the body is out of balance। जब बॉडी में मैग्नेटिक एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, उसको बैलेंस करने की जरूरत होती है, एंड द दैट मैग्नेट कैन इफेक्ट द चार्ज पार्टिकल्स इन द ब्लड, नर्व्स एंड सेल मेम्ब्रेन। हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, जो जिसके अंदर क्या होती है? आयन होता है। क्या होते हैं? आयन होता है, उसको चार्ज कर देती है। कौन चार्ज कर देती है? मैग्नेट चार्ज कर देती है। किसको? ब्लड के अंदर जो आयन होता है उसको, नर्व्स को चार्ज कर देती है, और सेल मेम्ब्रेन को चार्ज कर देती है। जैसे चार्ज कर दिए तो उसके अंदर ऊर्जा बढ़ गई, ऊर्जा बढ़ गई तो जहां ऊर्जा कम है वहां बढ़ा देगा, और जहां ऊर्जा गलत दिशा में जा रही है उसको सही दिशा में उनको कन्वर्ट कर देगा, और आपकी बॉडी, हम सबकी बॉडी फिट रहने की लिए तैयार हो जाएगी। और इस मैग्नेटिक थेरेपी के माध्यम से आपके शरीर में किसी प्रकार का दर्द है, किसी पर मस्कुलर या और किसी प्रकार की दर्द है, उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा मैग्नेटिक थेरेपी के माध्यम से क्या आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं? आपकी ब्लड सर्कुलेशन को ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, और ब्लड के सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो क्या होगा? आपके सेलुलर लेवल तक, आपके सेल्स तक, आपके सेल्स के माध्यम से पूरे ऑर्गन्स तक क्या होगा? ऑक्सीजन का प्रेजेंस बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन जनरेशन की प्रक्रिया सही होती है, और जब ऑक्सीजन पहुंचेगा तो क्या होगा? आपके सेल्स का रीजनरेशन होगा, आपका सेल्स का ग्रोथ होगा, आपकी बॉडी की डिजनरेशन रुक जाएगी, और आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। उसके अलावा आपकी एनर्जी को बैलेंस करती है, और एनर्जी को बैलेंस करेगी तो क्या होगा? स्ट्रेस में रिलीफ मिलेगा, आपकी नर्वस सिस्टम कूल और काम रहेगा, और आपकी ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ब्रेन का फंक्शन बढ़ेगा, आपकी शरीर तंदुरुस्त रहेगा, आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, आप फिजिकल और मेंटली रूप से आप हेल्दी रहेंगे। उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखता है। आपकी नेचुरल जो डिफेंस सिस्टम है, यानी आपकी जो लिम्फेटिक सिस्टम है, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी का जो प्रवाह होते रहता है, वायरस बैक्टीरिया को किल करने की जो क्षमता होती है, वो आसानी से इंप्रूवमेंट होता रहेगा। आपकी जो डिफेंस सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क करेगा। कब करेगा? जब वो रिचार्ज हो पाएगा, तभी हो पाएगा ना। हेलो, जब तक वो रिचार्ज नहीं हो पाएगा तब हो पाएगा क्या? शायद नहीं हो पाएगा। इसलिए रिचार्ज करने में आपको हेल्प करती है। तो हमने क्या जाना? एक्यूप्रेशर के बारे में जाना, हमने एक्यूपंचर के बारे में जाना, और हमने इलेक्ट्रो एक्यूपंचर के बारे में जाना, और उसके साथ साथ हमने क्या जाना? मैग्नेटिक थेरेपी के बारे में जाना। कितनी चीजों के बारे में जाना?
प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए कितने चीजों के बारे में हमने जाना। हमने 4 चीजों के बारे में जाना। इसके बारे में, एक्यूप्रेशर के बारे में, एक्यूपंचर के बारे में, जी, एक्यूपंचर के बारे में, इलेक्ट्रो एक्यूपंचर के बारे में, और मैग्नेटिक थेरेपी के बारे में। क्लियर है? तो क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए सी, ओनली सी टाइप कीजिए। यस, थैंक यू नीतू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर इन चारों चीजों को सीखने जाएंगे, इस चारों चीजों को समझने जाएंगे, इस चारों चीजों के बारे में आप नॉलेज लेने जाएंगे, आपको बहुत समय लगेगा, बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेगी। लेकिन अगर इस चारों चीजों का कंबाइंड एक प्रोसेस आपके पास दे दिया जाए और आपको पता भी होगा, इसका कंबाइंड का प्रोसेस का नाम है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी, यानी जिसका नाम हम प्यार से बोलते हैं एक्यू लाइफ। ये इसके अंदर सेंसेशन भी होता है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक भी होता है, इसका पॉइंटर चिपकता है क्योंकि मैग्नेट के माध्यम से इसका वेव निकलता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और यह इसके माध्यम से आप इसको किसी भी चीज का, मान किसी भी रोगों का थेरेपी भी किया जा सकता है, इसलिए इसको थेरेपी भी बोलते हैं। और यह एक बेहतरीन डिवाइस है जो आसानी से कैरी कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं, आसानी से पोर्ट कर सकते हैं, आसानी से उसको कहीं भी ले जा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको डिवाइस बोलते हैं। ये कैसा इक्विपमेंट है? तो इसका फीचर एंड फंक्शन आपको पता भी होगा और आसानी से इसको जान भी सकते हैं। क्या है इसका फीचर? इसका फीचर क्या है? ये आपकी बॉडी के ऊर्जा को चेक करती है, आपके ऑर्गेन्स के ऊर्जा को चेक करती है, उसके फंक्शन को चेक करती है, उसके अंदर ऊर्जा की कमी को चेक करते हैं, उसके अंदर डिफिशियंसी हो गई उसको भी ठीक जानने की कोशिश करते हैं और उसको ठीक करने की भी कोशिश। क्लियर? आपके शरीर में होने वाली बीमारी का पता लगा लेती है, आपके शरीर में जो प्रॉब्लम है उसका पता लगा लेती है, और आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या है उसके बारे में पता लगा लेती है। और उसके साथ साथ जैसे मोड इसका चेंज कर देते हैं, तो इसके माध्यम से उस रोग को दूर करने के लिए थेरेपी भी ले सकते हैं। इसमें 2 मोड होते हैं, एक डायरेक्ट मोड और दूसरा मोड रिलीफ मोड। उसके माध्यम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके की फीचर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी एक टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, एक इन्हांस और बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। एडजस्टेबल इंटेंसिटी सेटिंग, इसके अंदर आसानी से इसके इंटेंसिटी को आसानी से सेट कर सकते हैं। यूजर फ्रेंडली है, कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे बूढ़े जवान लेडीज जेंट्स सभी कर सकते हैं, पढ़े और कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे भी और कम पढ़े लिखे लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्टेबल डिजाइन है, आसानी से इसको कैरी कर सकते हैं, सेफ फॉर रेगुलर यूज, आसानी से इसको रेगुलर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके के डिवाइस का इस्तेमाल आज के समय में पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग बीमारी को जांचने में, परखने में और उसके रूट का पता लगाने में आसानी से किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे आजकल समय में एलोपैथिक या मेड जो टेस्ट आ गए, लेकिन प्रॉब्लम को जान लेते लेकिन प्रॉब्लम के रूट का पता नहीं लगा पाते। आप बीमार पड़ते होंगे, आपको कोई या आपके परिवार में कोई बीमार पड़ते होंगे, आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन वो आप रिपोर्ट निकलवाते हैं, प्रॉब्लम भी बता देते हैं, दवा भी दे देते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछते हैं कि हमारी प्रॉब्लम होने का कारण क्या है, तो क्या है होता है? तो बात को टरका देते हैं, बात को कहीं और मोड़ देते हैं, और आप बिना जवाब का घर चले आ जाते हैं और संतोष कर लेते हैं। इसलिए अगर आपके पास एक लैब डिवाइस है, तो आप अपने शरीर में होने वाले रोगों का पता लगा सकते हैं, अपने घर वालों की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, समस्याओं का पता लगा सकते हैं, और आप लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। आप दुनिया में सबसे बड़ा काम कर सकते हैं, लोगों से दुआ भी कमा सकते हैं, लोगों से धन भी कमा सकते हैं, और खुशियों वाली लाइफ जी सकते हैं। किसके माध्यम से? इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी डिवाइस के माध्यम से। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हेलो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मुझे वाई, नहीं कर सकते तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है? यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज एक्युलाइफ डिवाइस? ये एक्युलाइफ डिवाइस जो है, ये है क्या? क्या है ये? यह है द एक्युलाइफ मैग्नेटिक वेव थेरेपी डिवाइस इज एन innovative wellness tool from the TIANS that combine principle of magnetic therapy and acupressure. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव थेरेपी डिवाइस का इनोवेशन वेलनेस टूल्स के रूप में किया जाता है, और टियान्स ने एक कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल के साथ इन्होंने लॉन्च किया है, जो मैग्नेटिक थेरेपी और एक्यूप्रेशर पे आधारित है, जिसकी रूट है TCM, यानी टेरिस्टल चाइनीज मेडिसिन। इट इज डिजाइन टू स्टिमुलेट एक्यूपॉइंट ऑन द बॉडी। ये आपके शरीर पे जो रिफ्लेक्स पॉइंट होते हैं, इसके जो चार्ट होते हैं, उस एक्यूपॉइंट को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। उसके अंदर चाबी भरते हैं, जिस तरह के चाबी भरती है, यानी ऊर्जा संचार करती है। और यूजिंग मैग्नेटिक वेव टू प्रमो फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, यानी आपके शरीर शारीरिक समस्याओं को दूर करता है, आपकी मानसिक समस्या को दूर करता है, और पूरे शरीर को हेल्दी रखने में आपको क्या करती है? हेल्प करती है। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिवाइस, जिसको एक्युलाइफ डिवाइस के नाम से हम जानते हैं। द डिवाइस जनरेट मैग्नेटिक वेव, इसके अंदर से एक मैग्नेटिक वेव जनरेट होता है, दैट पेनिट्रेट द स्किन एंड स्टिमुलेट्स स्पेसिफिक एक्यूपॉइंट ऑन द बॉडी। वो उस स्पेसिफिक एक्यूपॉइंट तक जाती है स्किन के माध्यम से, और उस पॉइंट को एनर्जाइज करती है। दीज वेव इंटरेक्ट विद द बॉडी, वो वेव इंटरेक्ट करती है आपकी बॉडी के साथ। द बॉडी मैग्नेटिक फील्ड प्रमोटिंग बैलेंस एंड एनर्जी फ्लो, आपकी बॉडी की एनर्जी फ्लो को बैलेंस करने की कोशिश करती है। उसके अलावा क्या करती है? क्या करती है? तो आपके पास सिंपल चार्ट होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपने एक इसका चार्ट भी देखे होंगे, और मैं आपको दिखाता भी हूँ कि इसका चार्ट कैसा होता है, आपके पास भी होगा भी, लेकिन मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप इसको रिकॉल कर सकते हैं, आप इसके बारे में जान सकते हैं आसानी से। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ किस तरीके के पॉइंट्स होते हैं। अगर आप लेमैन भी होंगे, आप नए भी होंगे, तब भी इसको जान सकते हैं, क्योंकि यह एक्युलाइफ डिवाइस आपके जीवन दायने का काम कर सकता है। अगर आपके पास एक्युलाइफ डिवाइस है या नहीं है, आप इसको परचेज कर लीजिए। नए नए समय पे नए नए ऑफर्स आ रहे हैं, और अभी तो ऑफर भर भर के है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये क्या करते हैं, ये पॉइंट्स के चार्ट होते हैं। चार्ट होते हैं ये, आप यहाँ एक्युलाइफ का पॉइंटर लगाते हैं तो क्या होता है? आपके स्किन के माध्यम से जाकर के इसको पेनिट्रेट करते हैं, यहाँ पे ऊर्जा पहुंचाती है। इस तरीके के एक्युलाइफ के चार्ट आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं आसानी से। इसके रिफ्लेक्स पॉइंट हैं आपके सभी ऑर्गन्स के, सभी प्रॉब्लम का, अधिकांश प्रॉब्लम का ये चार्ट है। इस चार्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं? आप इस क्लैप का डिवाइस का इस्तेमाल करके अपने शरीर में होने वाले रोगों को दूर कर सकते हैं। कैसे? रोगों के जड़ का पता लगा करके, रोगों के जड़ को बैलेंस करके, उसके अंदर ऊर्जा जो असंतुलित हो गया, ऊर्जा इम्बैलेंस हो गया, उस ऊर्जा को बैलेंस करके आसानी से क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? ऊर्जा को बैलेंस करके अपने आप को निरोगी बनाए रख सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं। ये चार्ट दिख रहा होगा आपके पास, ये चार्ट है जो मैंने आपको दिखाया। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक अगर आपने समझ लिया है, यहाँ तक कोई भी प्रकार की, किसी प्रकार का कोई सवाल है, तो चैट बॉक्स में आप टाइप करके मुझे बता दीजिए। ये हमारा फर्स्ट डे है। अगर आज तक जो अभी तक हमने जो बताया, इससे रिलेटेड कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो, तो आप चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको सभी जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश करेंगे, सभी जिज्ञासाओं को बताने की कोशिश करेंगे। यस। हाँ, एक क्वेश्चन आया है कि पॉइंट में कंफ्यूजन रहता है सर। अजय जी अपना हैंड रेज ऑन करेंगे, हम आपको
अनम्यूट करने की कोशिश करेंगे। अजय जी। जी। अजय, प्रयागराज जी से अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो ऑन करके मुझे बताइए कि क्या कंफ्यूजन रहता है सर, पॉइंट में क्या दिक्कत रहती है सर। सर पॉइंट भूल जाते हैं कि मतलब पॉइंट पे जैसे यहाँ रहता है गल ब्लेंडर है जैसे। क्या है? गल ब्लेंडर मतलब वो क्या कहते हैं, जो पित्त की थैली पथरी उतरी होती है। हाँ, गॉल ब्लैडर। हाँ, तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कौन सा पॉइंट किसका है। कौन सा पॉइंट किसका है? आपके पास हम्म। चार्ट बना है, इसीलिए हमने 3 दिन का एडवांस ये वर्कशॉप हमने किया है, जिसमें जिसमें आप पार्टिसिपेंट होकर के आसानी से स्पेसिफिक सभी पॉइंट को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और उस से रिलेटेड होने वाले प्रॉब्लम को डायग्नोस भी कर सकते हैं। और उस डायग्नोस प्रक्रिया के कारण आपने रूट कॉज का पता लगा लेंगे, तो उसको आसानी से क्योर भी करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवांस एक लाइफ आपके जी पास। सर, मेरे पास से मैं चलाता हूँ लेकिन वही कंफ्यूजन हो जाता है सर। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन सॉल्यूशन का पता लगेगा। ये 3 दिनों का लगातार ये वर्कशॉप अटेंड करेंगे तो ये संभव हो पाएगा आसानी से। आप तीनों दिन अगर आप अटेंड करते हैं तो आपको जरूर उस समस्या से आप निकल जाएंगे, और आप एक बेहतरीन तरीके से एक लैब को चलाने का एक ट्रेनर भी बन सकते हैं आप। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। और ये मैं आप सभी से को बता दूं, क्योंकि ये ऐसी विधा है जिसको सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, और आप इसके मास्टर भी बन सकते हैं। कब? जब आप अपने सीनियर के एसोसिएशन में रहेंगे, आपको जिसने सिखाया समझाया उसके साथ अगर आप कनेक्ट रहेंगे तो हो सकता है। और यह सभी लोग एक दूसरे से सीखे हैं। हमने जिनसे सीखा है, क्या उनसे आप रूबरू होना चाहते हैं? हेलो। हमने जिनसे सीखा है जाना, अगर उनसे रूबरू होना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए वाई, या यस टाइप करके मुझे बताइए। यस। हर आदमी चाहता है कि हम सीखे जाने। यस यस, थैंक यू थैंक यू। यस यस, थैंक यू थैंक यू। तो अगर हमारी आवाज हमारे, शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। यस। तो अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम उनको इनवाइट करते हैं। वो कोई और नहीं, आपने बहुत सारी जगह आपने उनको देखे होंगे, सुने होंगे, जिनका नाम है इंद्रजीत योगाचार्य सर, जिन्होंने हमें उंगलियों पकड़ करके उन्होंने मुझे एक्लैप चलाना सिखाया। एक्लैप के माध्यम से मैंने इस चीज़ को जाना, समझा, और आज हम सभी एक साथ जुड़े हुए हैं, और हम थोड़ा बहुत हमारे पास जो नॉलेज है आपको हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो उनके दिल के गहराइयों से हम स्वागत करना चाहते हैं। आप लोग क्लैपिंग कर सकते हैं, और हम वेलकम करना चाहेंगे इंद्रजीत योगाचार्य सर को, क्योंकि वो आए और रूबरू होकर के संक्षिप्त रूप से आज के इस वर्कशॉप के पहले दिन में उन्होंने लोगों से बात कर सके और अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं सर। अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। नमस्कार सभी को। और बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाले की कृपा है और एक अपने नेचर है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। अगर आवाज मेरी क्लियर जी ना आ रही, हाँ, अगर आवाज क्लियर ना, मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा। जी जी, वीडियो ऑफ कर तो लीजिए सर, नेटवर्क वीडियो की, ऑफ कर लीजिए। हाँ, जी जी जी। तो आज आपने जिनको सुना है, वाकई में इन्होंने बहुत मेहनत करी है, इसको इन्होंने डिजाइन किया है और इन्होंने इस सेशन को तैयार किया है। और वाकई में अगर मैं बात करूं कि जिस जिस चीज के बारे में आज देवाशीष राउत जी ने आपको बताया, आप सभी लोगों को, आज अगर मेरी लाइफ बदली है तो इसी की वजह से बदली है। उसका नाम है एकू लाइफ। और एकू लाइफ मशीन अगर मेरे जीवन में ना आई होती, अगर मैंने उसको ना अचीव किया होता, ना स्वीकार होता, ना उसको मैंने परचेज किया होता, और उसको मैंने, ट्रेनिंग हुई है, मैंने ट्रेनिंग को अटेंड किया और उसकी गहराइयों में पहुंचने
का कोशिश किया, और जो हमने सीखा वही अपने नीचे वालों को, ये मेरा डुप्लीकेशन का कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं नहीं बना सकता और डुप्लीकेट नहीं कर सकता, बना सकता। लाइफ मशीन के जो मैं अगर पावर की बात करूं, एक लाइफ मशीन जो चलाना सीख लिया ना, वो दूसरों को भी चलाना सिखा सकता है। जैसे वो है, ये कैसे हो पाया? ये ऐसे नहीं हो पाया, ये उस डिवाइस की वजह से हो पाया। ये जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर का जो विधा है हमारे देश का, सही माने में हम लोगों ने इसको संभाल नहीं पाए, और ये दूसरे देश को इसका श्रेय मिल गया। और मैं आपको बता दूं कि इस इनके माध्यम से इस विधा के को ठीक कर सकते हैं, जिसको कहते हैं ना बीमारियां, ग्रेन एलोपैथी का कोई इलाज नहीं है, गठिया का कोई इलाज नहीं है, ठीक है, शुगर का कोई सोल्यूशन नहीं है, थायराइड का कोई सोल्यूशन नहीं है। आप अगर मैं बात करूं कि लोगों को ब्रेन में ट्यूमर्स हो जाते हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है राइट, केवल कंट्रोल है। राइट। तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस इंसान ने इस मशीन को सीखा है, मैं आपको बता दूं लाखों कमा रहे हैं, हजारों नहीं। चाहूंगा कि अभी हम लोग 9 जनवरी को जा रहे हैं थाईलैंड, 9 को जाएंगे थाईलैंड, अप्रैल में जाएंगे हम लोग दुबई, और उसके बाद जाएंगे बाकू अजरबैजान। ये कैसे हो रहा है? हर इंसान के जीवन में, हर इंसान चाहता है हमें हमारा हेल्थ सही रहे, पैसा खूब कमाए, राइट। और इस डिवाइस के माध्यम से एक अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। मित्रों, अगर आपको अर्निंग बढ़ानी है, समझिए इस चीज को, अर्न करना है तो आप ड्राइवर बन जाइए, आप एक मिस्त्री बन जाइए, किसी चीज का मैकेनिक बन जाइए, आप हम अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अर्निंग करना, आज आप 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, आपको 1 साल के बाद 20-50,000 कमाना है, तो आप ऐसे सिस्टम में आइए, ऐसे चीजों को सीखिए। आप नहीं, आप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है, उसको सिखा दीजिए। मैं आपको बता दूं, वो तो कमाएगा कमाएगा, आप भी कमा जाओगे। तो आज जो इन्होंने एक्यूप्रेशर का जो इन्होंने थ्योरी बताई, सिद्धांत बताया, आज जिस प्रकार से इन्होंने समझाया है, मैं आपको बता दूं, अगर आप तहे दिल से इसको स्वीकार कर लीजिए, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा इसका मैटर नहीं है, मैटर है इसको करना शुरू कर दिए। मैं आपको बता दूं कि जब हम इस चीज को हमने किसी ने हमको बताया, और और उन्होंने बता तो दिया हमें, समझने की कोशिश करोगे तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आदमी दो ही तरीके से काम करता है, या तो समझ के करता है, या तो करके समझता है। आप समझदार हैं, सबसे ज्यादा सफलता किस में मिलेगा? समझ के करने में, या करके समझने में? जब आप करके समझते हैं ना, आप पास हो जाते हैं, आपको सफलता आपके हाथ लगती है। कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करेंगे, आप कर्म करेंगे, तो होता क्या है, यही है कि हम जब हम समझते हैं तो करते हैं। अगर हम करके समझे तो शायद ये जो आज देवाशीष जी ने जो आपको ट्रेनिंग दी है ना, इस ट्रेनिंग से आपकी लाइफ तो बदलेगी बदलेगी, और आपके साथ आपकी फैमिली की लाइफ। और प्लस जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, आपको देखी देखा वो भी आगे बढ़ने का उनके अंदर भी साहस डेवलप होता है। तो बस मैं इतने कहना चाहूंगा कि देवाशीष जी एक लाइफ मशीन, वाकई में वंडरफुल मशीन है, लाजवाब है। आज इसी की वजह से हम आपको बता पाए, नहीं तो देखो योगा ट्रेनर तो आप भी, हम भी हैं, है ना। कोई इंसान एक दूसरे को इस चीज के बारे में नहीं बताता कि आप अपने आप को अपग्रेड करिए, लेकिन हमारा ऐसा सिस्टम है कि हम सभी को बताते हैं। वो चाहे मजदूर क्यों ना हो, चाहे वो क्यों ना किसान हो, चाहे वो क्यों ना लेबर वर्ग हो, चाहे वो क्यों ना हायर क्लास का व्यक्ति, सबको बताते हैं। क्योंकि ये कुल लाइफ में से हर घर की जरूरत है। अगर आप दवाई से परेशान हैं, आप बीमारी से परेशान हैं, आपका परिवार परेशान है, इस एकू लाइफ मशीन को ले लीजिए, खरीदिए। और अभी कंपनी ने ऑफर में दे रही है, 12 तारीख लास्ट डेट है, 52,203 रुपए की एक लाइफ मशीन आपको फ्री मिल रही है, ठीक है ना।
तो जिसको इस मशीन को फ्री लेना है, वो जिनके माध्यम से आपने इस सेशन को ज्वाइन किया या जिसके माध्यम से आपने ट्रांस को ज्वाइन किया है, आप उनसे संपर्क करें और उनसे पूछिए कि ये लाइव मशीन हमें फ्री लेनी है तो कैसे लेंगे हम। ठीक है ना। जिस दिन आप घर में आ गए ना, मैं आपको बता दूं, आप 2 महीने बाद बोलेंगे अच्छा हुआ किसी ने मेरे को धक्का दिया। ठीक है। कहते हैं ना, जिंदगी अगर बदलनी है ना तो बाई चांस से नहीं बदल पाओगे आप। बाई चांस बदलती है। और बाई चांस क्या, देखिए मेरे को नहीं पता था देवाशीष जी मेरे जीवन में आएंगे, लेकिन नहीं, शिव कुमार जी ने मेरे को मुलाकात कराई, क्योंकि शिव कुमार जी को हम इस सेकुलाइट के बारे में बताए, उन्होंने इनको बता दिया। आज देवाशीष जी ने पता नहीं कितनों को सिखाया है। राइट। तो सबसे बड़ी बात यह है। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अभी मैं सफर में हूँ इस समय, मैं जा रहा हूँ अयोध्या, और मेरा घर की तरफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं गाँव जा रहा हूँ बेशक, लेकिन मेरी इनकम बंद नहीं है। समझिए इस बात को। मेरी इनकम बंद नहीं है, मेरी आमदनी चल रही है। और आपको बता दो कि अभी कल परसों में कम से कम लाखों की क्लोजिंग होने जा रही है। आप भी आइए, अपने अंदर की जिज्ञासा को कभी बंद अभी खत्म मत करिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए। तो बेटा टियांत, बेटा लाइफ। तो आई आई लव टियांत, भैया डायमंड, हम सब डायमंड है, छिपा हुआ है, बस हमें सीखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया देवासी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, इतना बहुमूल्य समय निकाले इतने ट्रैफिक में और इतने इंटरनेट के बाधा पहुंचाने के बावजूद भी आप हम हमें वो शुभकामनाएं, हम सबको वो शुभकामनाएं दिए। कहते हैं ना, जीवन में करके सीखो या कर करके सीखो। आपने बताया कि आपको जीवन में कभी ना कभी आपको इस करना ही पड़ेगा, बिना किए, कहते हैं ना, बिना किए जय जयकार नहीं होती है। कुछ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश कीजिए। बेहतरीन तरीके का ऑफर लेके आई है कंपनी टियान्स ने आपके लिए, हम सब के लिए। आपके जो भी अपलाइन है, आपके जो स्पॉन्सर होंगे, आप जिनके माध्यम से लिंक आपको मिला होगा, उनके साथ आप कनेक्ट होइए। और कनेक्ट होने के बाद आप उनके हाथ पकड़िए, उनसे बोल, उनको बैठाइए और बोलिए मुझे एक लाइफ जो फ्री मिल रहा है, इस ऑफर का हम लाभ लें। या आप इसको पे करके लीजिए, जिस तरीके से आप लीजिए, उनके साथ बैठिए, चर्चा कीजिए और उस तरीके का ऑफर आप उनके से लीजिए। और एक लाइफ को ले करके आप देखेंगे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। मैंने अपने को जीवन को बदला है एक लाइफ के माध्यम से। एक लाइफ हमारे जीवन में नहीं था, तब हमारा लाइफ अलग था। और एक लाइफ जब आया हमारे जीवन में तो बाहर आए। कब आया बाहर? जो हमने क्या किया, एक लाइफ को जाना समझा और उससे अपने हेल्थ को ठीक करने की कोशिश किया, और उसके साथ साथ दूसरे के हेल्थ को भी ठीक करने की कोशिश किया। तो क्या मिला मुझे? दुआएं मिले, और दुआओं के साथ साथ पैसे भी मिले। और दुआओं के साथ जो पैसे मिलते हैं ना, उसमें बरकत होती है, उसमें आप ज्यादा स्पीड से आपकी ग्रोथ होती है, मेंटली, फिजिकली, और आप वेल्दी भी बनते हो। ये कब हो पाया? तो आप बोते हैं, अच्छी चीज बोते हैं। और अच्छी चीज को बोने के लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है जीवन में। कुछ करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। जिस तरीके से कहते हैं पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की जरूरत पड़ती है ना, ठीक उसी प्रकार आपको ऊपर चढ़ाने के लिए कोई एक गार्डियन की जरूरत पड़ती है, एक आपको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। वो सपोर्ट सिस्टम आपको जिसने ये लिंक दिया, उसके साथ आप एसोसिएट रहिए। उनसे बात करके आप एक्लाइफ का इस्तेमाल कीजिए, एक्लाइफ को परचेज कीजिए फटाफट। और कल हम मिलेंगे, एक बेहतरीन तरीके से जानेंगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस को किस तरीके से इस्तेमाल करते, किस तरीके से अपने लाइफ में इसका इम्प्लीमेंट करते, किस तरीके से लोगों को डायग्नोस करने की प्रक्रिया को अपनाते, किस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम को आप डायग्नोस कर पाएंगे, किस तरीके से किस पॉइंट पे क्या क्या सारी चीज होती है, सब कुछ विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो सेम लिंक रहेगा, सेम समय रहेगा, और सेम तरीके से, और आप एक्टिव और एनर्जेटिक के साथ आसानी से ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा। और आपके मन में जो भी सवाल, जो भी जिज्ञासा, जो भी क्वेश्चन होंगे, उसको भी नोट करने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी हम मन में सोचते हैं और क्या होता है, फिर जब सोच पूछने का समय होता है तो भूल जाते हैं। इसलिए नोट करने की कोशिश कीजिए, सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मिलते हैं कल सेम पैनल पे, सेम समय पे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब मंगल कामना, खूब खूब मंगल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।